तो ये दोनों पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं तब तो। अब ये हम नहीं बता सकते, अब ये वो लोग बता। हाँ। कितनी बार झगड़ा हुआ, कितनी बार मेल मिलाप हुआ, आपने देखा ना करा के तू तो गोहिला बाहर हवाई पिया तो मांगता जवानी अधिया छोटका देवा लड़ाई कर ले, फिर बाद में एक हो जाएंगे, पब्लिक को लगेगा कि नहीं हम लोग लड़ रहे हैं। उस घर में औरतिया रखले बहा हो तनतिया कल कोतिया में सवतिया रखले बहा। सुपरस्टार कलाकार हैं, विवाद क्यों करना पड़ता है? पब्लिसिटी स्टंट के लिए। कहा जा रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी कर रहे हैं। किससे? श्रोता के लिए कि सबसे अलग सबसे न्यारे हो आप, तारीफ कभी पूरी ना हो, इतने प्यारे हो आप। और आज पता चला कि ये ज़माना क्यों जलता है हमसे, क्योंकि चाहने वाले तो आखिर हमारे हो आप। इंडस्ट्री में आइडल किसको मानती हैं प्रियंका जी? मैं अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी रीता तिवारी, जो कि एक बहुत ही जो कहा जाता है कि निर्गुण पूर्वी भजन गायिका है रीता तिवारी जी, हमारी माँ। हम उनको मानते क्योंकि हम उन्हीं को गाते हुए बचपन से सुनते थे, गाती थी मम्मी। ये गाना वो गाती थी बहुत ही पहले की थी, तो मम्मी के साथ लुधियाना में जाती थी मंदिर में, चाहे जागरण में, तो मेरी मम्मी एक गीत गाया करती थी। हो मैं निकली चुनर लेके मैया के हो मंदिर में, एक बार आई मैं माँ के दरबार आई, हो एक बार आई मैं माँ के दरबार आई। वो सुंदर भवन सजीला था जिसमें माँ की तस्वीर रखी, क्या रूप था चिंता हरणी का, लाखों भक्तों की भीड़ धरी। मैंने देखा एक बार जाकर हो संग उनके भव सागर, किस्मत द्वार आई मैं माँ के दरबार आई। ये गाना मम्मी के मुँह से मैं 15 साल पहले सुनती थी। उस टाइम मेरी उम्र 6-7 साल होगी। और मैं आप मंच पे काफ़ी नज़र आती हैं और मंच से आपकी जो शुरुआत है काफ़ी बहुत अच्छे ढंग से हुआ था। जी जी। जिस गाने से आपको इस इंडस्ट्री में नेम फेम चर्चे में आ गई थी, वो थोड़ा सा गाना सुना दीजिए दर्शकों को। हाँ, मैं अपने हर मंच पे गाना गाती हूँ जो कि मुझे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कि गवना करा के तू तो गोइला बाहर हवाई पिया, कि गवना करा के तू तो गोइला बाहर हवाई पिया तो मांगता जवानी अधिया छोटका देवा रवाए पिया। और एक गाना मैं और गाती हूँ जो कि जख्मी जितेंद्र भैया लिखे हमारे, कि दाई उस घर में, कि दाई उस घर में औरतिया रखले बहा हो तनतिया कल कोतिया में सवतिया रखले बहा हो, नतिया कल कोतिया में सवतिया रखले बा। ये सारे तमाम गाने जो हम मंच पे गाते हैं, सुनाएंगे तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को जोड़ा जाता है। आप एक लेडीज सिंगर हैं, काफ़ी ऐसे दौर देखने को मिला होगा स्टेज के माध्यम से या एल्बम के माध्यम से, इस पे क्या प्रियंका तिवारी? हाँ, इस पे हम क्या बोले, हम गाते नहीं है ना, हम सब गाते ही नहीं हैं, तो हम ना गाते ना सुनते हैं तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना हम सुनते हैं ना हम गाते हैं। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने श्रोता के लिए कि सबसे अलग सबसे न्यारे हो आप, तारीफ कभी पूरी ना हो, इतने प्यारे हो आप। और आज पता चला कि ये ज़माना क्यों जलता है हमसे, क्योंकि चाहने वाले तो आखिर हमारे हो आप। बस आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया विवाद नज़र आ रहा है। पवन सिंह को आप बहुत अच्छे से जानती होंगी, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। उनकी अभी वाइफ ज्योति सिंह को भी जानती होंगी। आजकल कहा जा रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी कर रहे हैं। किससे? वही तो ये कहना उनकी पत्नी ज्योति सिंह का है, क्या कहिएगा? मैंने एक रिकॉर्डिंग सुना था, छोटा सा क्लिप एक मैंने सुना था, बट मैंने उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, शूट चल रहा है देवी गीत का, 6-7 गाना पटना में हुआ और 4-5 गाना अभी आरा में शूट चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी उतना सुने ही नहीं है, ना ही सोचे हैं। आए दिन पवन खेसारी के बीच में विवाद हो जाता है,
काफ़ी सिंगर हैं, उनके बीच में विवाद करना क्यों पड़ता है? ये दोनों तो बहुत सुपरस्टार कलाकार हैं, विवाद क्यों करना पड़ता है? पब्लिसिटी स्टंट के लिए, पब्लिक के लिए कि हाँ लड़ाई कर ले, फिर बाद में एक हो जाएंगे, पब्लिक को लगेगा कि नहीं हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये दोनों पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं तब तो। अब ये हम नहीं बता सकते, अब ये वो लोग बता सकते ना खुल के। तो आप कह रही है ना कि पब्लिसिटी स्टंट है, तो ये तो पब्लिक को मूर्ख अच्छा बनाया एक जा बात रहा है। बताइए, मान के चलिए अगर वाकई में झगड़ा होता, हाँ। कितनी बार झगड़ा हुआ, कितनी बार मेल मिलाप हुआ, आपने देखा? हाँ, हाँ। हाँ तो बस अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से आप अभी तक शुरुआत भोजपुरी से पहले मम्मी गाती थी, तो उसे कभी उधर भी शुरुआत हुआ था क्या? मतलब हाँ मम्मी मेरी जाती थी जागरण वगैरह में ना, उस टाइम मेरी उम्र 6-7 साल रही होगी लुधियाना में। तो मम्मी गाती थी तो हम पीछे पीछे कोरस करते थे, हैं मतलब गाते थे, कोरस भी करना नहीं आता था मुझे, बस ऐसे ही गुनगुनाती थी। उसके बाद एक गाँव आ गए रहने के लिए किसी कारणवश, तो मम्मी स्टूडियो में गाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ले गई थी, तो 2017 में मैंने एक एल्बम गाया, उसके बाद मैंने गाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर बीच में मैंने स्टेज प्रोग्राम बहुत ज़्यादा किया, बस। चलिए, तो हमारे साथ ये प्रियंका तिवारी जी थी, काफ़ी चर्चित और स्टेज के काफ़ी माध्यम से काफ़ी चर्चित कलाकार हैं। इनसे काफ़ी बातचीत करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी आपका धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद।